दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ 2024 में कब है और कब निकलेगा चांद और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और सरगी किस समय खाना है, कौन देता है सरगी। जानिए सब कुछ ज्योतिष के अनुसार हमारे चमत्कारी ज्ञान चैनल में। दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथ तथा पौराणिक ग्रंथों और शास्त्र आदि के अनुसार हर महीने कोई ना कोई उपवास, कोई ना कोई पर्व, त्योहार या संस्कार आदि आता ही रहता है। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है, उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। करवा चौथ एक तरफ और पति पत्नी का प्यार एक तरफ, इतना पावन पवित्र होता है करवा चौथ का त्योहार। यह व्रत शिव शक्ति का अटूट मिलन होता है। माना जाता है कि करवा चौथ व्रत रखने से पति पत्नी के प्रेम में भी मधुरता बढ़ती है, प्यार स्नेह बढ़ता है और पति की उम्र लंबी होती है। आज हम चमत्कारी ज्ञान चैनल के माध्यम से करवा चौथ के चांद से लेकर के कपड़े और खाने तक की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को रखते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। यह न सिर्फ पति की उम्र बढ़ाता है, बल्कि यह प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। यह व्रत ही नहीं होता, अपितु इसमें प्यार भी छुपा होता है। यह व्रत सच्चे प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, इस व्रत को सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है। दोनों के बीच एक रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है जैसे मानो प्रकृति आपस में बातें कर रही हो, जैसे धरती और अंबर जैसे सागर और नदी का मिलन होता है। उसी प्रकार करवा चौथ पर प्रेमी जोड़ों के लिए आपस में प्यार समर्पण करने का विशेष दिन माना जाता है, विशेष व्रत आदि माना जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। अगर किसी कारणवश पति ना कर पाए तो पत्नी को करना चाहिए। पत्नी यदि बीमार हो तो पति को पत्नी के लिए आत्मसमर्पण हेतु व्रत आदि करना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लगता है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के आदमी इसका दिन अलग ही नजारा होता है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दिन एक ओर जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है, तो दूसरी ओर दिन ढलते ही विवाहिताओं की नजरें चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती हैं। चांद निकलने के बाद घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी हम बारी बारी से बताएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यह जान लें कि करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय माता पार्वती जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। तो माता एवं बहनों, चलिए अब जानते हैं कि खास करवा चौथ पर कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर मांग में ऐसा सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए। होता है घोर अनर्थ, लगता है स्त्रियों को महापाप, और ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल कभी नहीं होता। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। इसीलिए मां को एक लाइक तो बनता है। खासकर करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी ना करें। कम से कम आज के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है तो माता पार्वती को बहुत खुशी होती है। दोस्तों, कई लोग फैशन के लिए माथे पर सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है कि आप कहीं भी सिंदूर लगाएं। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर हमेशा विपदाएं बनी रहेंगी। आपका पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है।
आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं। आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्रेम और बढ़ जाता है। पति भी होता है आकर्षित और मिलता है लंबी उम्र का वरदान। इसीलिए कम से कम खासकर करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों, सिंदूर की डिबिया अगर हाथों से गिर जाए तो यह भी शुभ लक्षण नहीं होते। अगर ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद अवश्य करें, बला टल जाती है। साथ ही साथ सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है और दोनों के बीच आती है भारी विपदाएं। अगर आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और मिलता है 7 जन्मों तक का साथ। यह दृश्य इस बात का इशारा करता है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। माता पार्वती को होती है खुशी और मां आपको हर संकटों से बचाती है। दूसरी गलती, दोस्तों, एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदियां, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों की बिछिया, आपकी शादी की चुन्नी, जो कि बहुत महत्व रखती है। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगार में से कोई भी एक चीज कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। लेकिन हां, यदि आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार दे सकती हैं, लेकिन आप अपना कभी न दें, अन्यथा पति पर संकट आ सकते हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं। पति पत्नी में प्रेम कम हो सकता है और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी भी पति पत्नी में प्रेम कम हो जाए। इसीलिए थोड़ा संयम नियम का पालन जरूर करें। दोस्तों, अब जानते हैं कि करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहने चाहिए जिसके कारण व्रत कभी ना टूटे और पति पर कोई भी संकट ना आए। तो चलिए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहां तक कि फेरों के समय में भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि एकदम सफा चट्ट सफेद रंग का वस्त्र करवा चौथ पर कभी भूल से भी नहीं पहनना चाहिए। एकदम सफेद रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है, और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। यहां तक कि उपहार में भी एक व्यक्ति को, महिला को, सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए। बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, खास करवा चौथ पर अगर आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है। साथ ही साथ माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद, क्योंकि यह जोड़ा आपकी अटूट प्रेम की निशानी है और मंत्रों से बंधा होता है तथा बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ और देवी देवताओं का, माता का आशीर्वाद मिला होता है। इसीलिए शादी का जोड़ा खास करवा चौथ पर जरूर पहनना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से भी लाल चुन्नी, लाल कपड़े लेकर पहन सकती हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जाते, क्योंकि यह रंग गलत नहीं होते। करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकती हैं। तो माता एवं बहनों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है और ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो में आपको करवा चौथ की विधि भी बताई गई है। दोस्तों, खास करवा चौथ पर जब आप शॉपिंग करें तो क्या खरीदें और क्या नहीं, और क्या लाना और क्या पहनना और क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना गया है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इस खास करवा चौथ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि खरीदारी करते समय क्या खरीदना सबसे खास माना गया है। यह जानना आपको बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, कपड़े। महिलाएं पहले करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ियां या लहंगे को ही पहनती थीं, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब महिलाएं इस मौके पर नई ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप कपड़े किसी भी तरह के लिए सकती हैं, लेकिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून और ऑरेंज कलर सबसे खास माने गए हैं। लेकिन लाल रंग के जोड़े का सकारात्मक असर कुछ अलग ही रंग लाता है।
और इसे पहनना भी शुभ माना गया है। बया बया को आसान भाषा में इस तरह समझा जा सकता है कि यह वह तोहफा होता है जो सास को दिया जाता है। इसीलिए बाजार से खरीदारी करते समय एक बहू को यह ज्ञान होना चाहिए कि बाजार से अपनी सास के लिए कोई गिफ्ट जरूर खरीदें और उन्हें दे दें। सुहागिन महिलाएं अपने लिए करवा चौथ पर चूड़ियां लेना कतई न भूले। सुहागन के श्रृंगार में इसका खास महत्व माना जाता है, इसीलिए इसे जरूर ले। इसके लिए चाहे तो आप मैचिंग चूड़ियां ले सकती हैं या फिर हैवी कड़े ले सकती है। करवा चौथ में इसका होना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके बगैर करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, चौथ पर आभूषण की खरीदारी भी की जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि महिलाएं अपनी साड़ी के साथ ही आभूषण लेना भी पसंद करती हैं। आप चाहे तो ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न आभूषण ले सकती हैं। दोस्तों, पहले के जमाने में करवा चौथ से पहले महिलाएं घर पर ही मेहंदी लगाया करती थीं, लेकिन अब मार्केट में ही उन्हें आसानी से मेहंदी लगाने वाले मिल जाते हैं। वैसे अगर आप इसके लिए लंबी लाइन नहीं लगाना चाहती हैं तो घर पर ही मेहंदी लगाना एक बेहतर ऑप्शन माना जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं करवा और छलनी की। करवा मिट्टी से बना छोटा सा करवा होता है जिसमें पानी भरा जाता है। करवे से चांद को देखते हुए पानी चढ़ाया जाता है। वही छलनी से चांद को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को देखती है और करते से ही पति पत्नी को पानी पिलाता है। अगर यह दोनों चीज करवा चौथ पर ना हो तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाएगा, बल्कि अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर मोर पंख अवश्य खरीदने चाहिए। इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और पति पत्नी का जीवन सुख में बीतता है। खास करवा चौथ पर मोर पंख घर में लाने से घर में धन दौलत का आगमन भी होता है। पति पत्नी को अपने कमरे में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए, इससे प्यार और बढ़ जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। दोस्तों, खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए, तो आइए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए जानते हैं? सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वहीं स्त्रियां यह व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ते झगड़ते हैं तथा नफरत करती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कब तक रखा जाता है? जब तक जान ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है, और वही किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से ही पूजा करवा सकती है। ऐसे में आप कथा भी सुन सकती हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श न करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श न करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है, या आप मासिक धर्म को कुछ दिन रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वही गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदें या अपने पति से ले ले। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आता है। चौथ, माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी संवरी महिला बहुत अच्छी लगती है और देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र मां पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कि चौथ माता को क्या ना चढ़ाएं। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे कि सिक्के या तिल्लियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। इन सिक्कों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। वही जब आप बाजार से टोटी नुमा माटी का करवा खरीदे तो देख ले करवा टूटा या चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है,
क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से देख लें कि चूड़ियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप भी टूटी तथा चटकी हुई चूड़ियां ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होने चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होनी चाहिए। बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाएं, शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ को इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदे चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होने चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला जानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुनरी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें, नहीं तो पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती हैं। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि करवा चौथ की पूजा के लिए जब आप करवा माता की फोटो लगाएं तो फोटो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। सड़ा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होनी चाहिए और फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि खास करवा चौथ पर क्या ना खरीदे और किन किन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1, खास करवा चौथ पर सफेद कपड़ा और काला कपड़ा कतई ना पहने। ऐसा करने से रिश्तों में नेगेटिविटी आएगी। नंबर 2, करवा चौथ खुशी का त्योहार माना जाता है। ऐसे में धारदार चीजें, चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करना पति पत्नी में झगड़ा भी हो सकते हैं। करवा चौथ पर टूटी हुई छलनी और चटका हुआ करवा बिल्कुल भी ना खरीदें। आपका व्रत खंडित हो सकता है। ऐसे में आपको अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। ऐसा करने से बचें। दोस्तों, नंबर 4, करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली चीजें या तिलियां बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, जैसे उनकी टूटी हुई डांडियां बिल्कुल भी ना हो। अगर यह तीलियां टूटी हुई है तो आप इन्हें इस्तेमाल ना करें और दूसरी बाजार से खरीदें। दोस्तों, नंबर 5, सबसे पहले मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करें। बगैर मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा। इस बात का ज्ञान हमेशा आपको होना चाहिए। जो महिला मुहूर्त पर पूजा पाठ करती है तो उसके पति को कई लाख गुना व्यापार में फायदा होता है। रिश्तों में मधुर फल प्राप्त होते हैं। देखें, पहले आप मुहूर्त में पूजा पाठ कर लें। आप आराम से कहीं बैठ जाएं। फिर चंद्रोदय के बाद पूजा पाठ करने से मुहूर्त का लाभ भी मिल जाएगा और चांद के दीदार भी हो जाएंगे। दोस्तों, करवा चौथ के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, एक सुहागिन महिला को अपनी यह चीज किसी को भी नहीं देनी चाहिए। अन्यथा आपके पति का जीवन संकट में पड़ जाएगा। आपके रिश्ते भी टूट सकते हैं। करवा चौथ का पर्व कोई साधारण पर्व नहीं है। यह बात आप लिख लें। स्त्री को हमेशा यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसका पति सिर्फ उसी के लिए बना है। अर्थात अगर कोई औरत अपना मेकअप किसी गैर औरत के साथ शेयर करती है तो उसका पति भी कहीं और शेयर हो जाता है। मतलब आपका पति नहीं रहता, उसका मन कहीं और भटक नहीं लगता है। ऐसे में आपका मंगलसूत्र, सिंदूर, यहां तक कि पैरों से लेकर बिंदियां तक कोई भी चीज किसी औरत को शेयर ना करें, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। आपके पति पर बस आपका हक है और आपका हक कोई और औरत नहीं खेल सकती। दोस्तों, यह बात आप लिख लें। आप नया मेकअप खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन अपना तो मरते दम तक किसी को मत देना। चाहे गंगा में विसर्जित कर देना, लेकिन किसी औरत को मत देना। दोस्तों, खास तौर पर करवा चौथ का व्रत एक अधूरी शादी वाली महिला को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं और आप इस व्रत को रखने में सक्षम हैं तो आप इस व्रत को रख सकती हैं। अगर आपकी स्थिति व्रत रखने की नहीं है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हिसाब कुंवारी कन्या करवा चौथ का व्रत रख सकती है, और वही अगर आपकी कोर्ट मैरिज हुई है और 7 फेरे नहीं हुए हैं तो ऐसे में आप इस व्रत को कभी ना रखें, क्योंकि यह शास्त्रों के विरुद्ध माना जाएगा। ऐसा पाप मत करना।
पहले हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे ले लें, तभी ही इस व्रत को कर सकती है। दोस्तों, जो स्त्री कोर्ट कचहरी से शादी करती है और 7 फेरे नहीं लेती है, तो ऐसी शादी अशुभ मानी जाती है। फिर चाहे वह किसी भी धर्म से शादी क्यों ना हो, ऐसी शादी अपवित्र ही मानी जाती है। ऐसी औरत मात्र एक रखैल के रूप में देखी जाएगी। मात्र यह रिश्ता एक कचरा है और कुछ नहीं। जिस शादी में 7 फेरे होते हैं, परिवार सहित आशीर्वाद होता है, वह शादी संपूर्ण और सफल एवं खुशी और एक अच्छे पैमाने के साथ देखी जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और व्रत रखने से पहले सरगी कैसे लें, किस समय ले और इसे कौन देता है। आइए जानते हैं स्माइल फैमिलीज में विस्तार से। देखिए, एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की साथ नहीं थी, इसीलिए मायके से माता मेला नहीं है। सर की दी थी, इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था, तब उनकी सासू मां कुंती ने सर की थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सर की किस समय लेना चाहिए? सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, नारियल पानी इस समय आप अवश्य पिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी आप खा सकते हैं, तला भुना भूलकर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा फलों का जूस पिए। सरगी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना, नहीं तो मां देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्य उदय से पहले, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूर्य उदय हो जाता है। इसके बाद आप खाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। सर घी खाने से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाने में यह कभी नहीं बनाना चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूलकर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कड़ी पकौड़ा, खीर पूरी आदि अवश्य बनाएं। आप चाहें तो आलू की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, केले की सब्जी और पनीर की सब्जी आदि बना सकते हैं। चावल भी बना सकते हैं, लेकिन माता रानी के लिए खास तौर पर हलवा पूरी, खीर, छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं। करवा चौथ पर यदि आपका पति मांस मदिरा का सेवन करता है, तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपके पति की उम्र घट जाएगी और करवा माता भी आपसे क्रोधित हो जाएंगी। इसीलिए करवा चौथ का व्रत सूझबूझ के साथ रखा जाता है। इसमें कोई गलती ना करें। लहसुन प्याज का खाना तो कभी मत बनाना, क्योंकि यह भोग चौथ माता को लगता है। और देखिए, यदि करवा चौथ पर शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो खट्टा नहीं खाना चाहिए, पानी पूरी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह दिन संतोषी माता का होता है और संतोषी माता क्रोधित हो जाएंगी। और अगर वह क्रोधित हो गई तो आपके घर में गरीबी, कंगाली, राहु दोष, पितृदोष आ सकता है। इसीलिए जब करवा चौथ पर शुक्रवार पड़ जाए तो सावधानी से भोजन बनाना चाहिए। भोजन में इमली खट्टी चीजों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इस दिन माता संतोषी जागृत अवस्था में आ जाती है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। तो माता एवं बहनों, खास करवा चौथ पर आप भी इन चीजों का ध्यान अवश्य रखें। हमारी करवा माता से यही विनती है कि आप लोग हमेशा सौभाग्यशाली बनी रहें। तो दोस्तों, आज की